संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को साल 2013 में 9 फरवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फांसी की सजा दी गई और उस दिन उसकी मौत हो जाती है। 3 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में जेएनयू कैंपस के भीतर उसी रोज यानी कि 9 फरवरी 2016 के दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इस कार्यक्रम में आरोप लगे थे कि सीधे तौर पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए, जिसमें कहा गया कि अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं और हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। और इन तमाम नारों के बीच पुलिस ने उस वक्त जेएनयू के जो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे कन्हैया कुमार, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूरे देश में इस जेएनयू कांड की चर्चा होने लगी और यह बात खुलकर सामने आने लगी कि कैसे देश के कॉलेजेस में, राजधानी दिल्ली में खुलेआम राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने पैर पसार रही है। और जब इन स्टूडेंट्स पर, इन राष्ट्र विरोधी ताकतों पर हमारी जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां शिकंजा कसने लगी, तो विपक्ष को लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर पुलिस इन्हें उठा उठाकर जेल के भीतर भरने लगी तो ये अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, राष्ट्र विरोध कैसे करेंगे। तो 2016 में जिस कन्हैया कुमार को पुलिस ने देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी नारों के लिए गिरफ्तार की, बाद में कोर्ट में उसके खिलाफ आरोप भी साबित नहीं हो पाए, क्योंकि भाई पता है आपको, कोर्ट में तो सबूत देने पड़ते हैं, तमाम चीजें होती हैं और यहां बच जाते हैं इस तरह के आरोपी। राहुल गांधी ने यह कहा कि मुझे कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में चाहिए, मुझे ऐसे लोगों की कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा जरूरत है जो कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले हिचकते नहीं है और सीधे तौर पर जो भाई अफजल जैसे लोगों के लिए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, इस तरह की नारेबाजी कर सकते हैं, उन्हें राहुल ने अपनी पार्टी में बुलाने के लिए बिल्कुल कोशिश की। साल 2021 में अक्टूबर के महीने में कन्हैया कुमार सीपीएम छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इस तरह कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त एक देश विरोधी नारों के आरोप में जेल का सफर, तिहाड़ का सफर तय करने वाले कन्हैया कुमार को कांग्रेस के भीतर लाकर बचा लिया, क्योंकि उसके बाद देखिए तमगा लग जाता है नेता का, विपक्षी नेता का। इन्होंने राष्ट्र विरोध नहीं किया है, ये विपक्षी नेता, इन्होंने सरकार विरोध किया है। आज मैं इतने सालों बाद 2016 की कहानी आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक वीडियो लीक हुआ है। लीक किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो दो नजरिए हैं। एक नजरिया है जो आम जनता समझ नहीं पाती है और एक नजरिया वो है जो गहराई में इस वीडियो के जाएगा, उसे समझ में आएगा कि दरअसल इस वीडियो के पीछे की कहानी कुछ और है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश की सेना के विरोधियों को, भारतीय सेना के विरोधियों को, भारत के विरोधियों को, राष्ट्र के विरोधियों को बचाने की मुहिम छेड़ दी है और उनको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खोल दिए, अपने घर के दरवाजे खोल दिए राष्ट्र विरोधियों के लिए कि आओ मेरे घर के भीतर, छिप जाओ मेरे घर में, आपको यहां पर कोई नहीं आएगा फंसाने, कोई आपको जेल तक नहीं पहुंचा पाएगा। मैं इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हूं, ये मेरी ताकत है, मैं इसे राजनीतिक एंगल दूंगा। हुआ क्या है, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से पॉइंट पर आकर बताता हूं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर बीते रोज, कुछ दिनों पहले आपने देखा, पिछले हफ्ते कई वहां पर संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच एक संगठन से आए कुछ छात्र अचानक माओवादी नेता और नक्सलवादी, कुख्यात नक्सलवाद आतंकी हिडमा के जयकारे लगाने लगते हैं। कहा जाता है कि तुम कितने हिडमा मारोगे, घर घर से हिडमा निकलेगा, कामरेड हिडमा अमर रहे, जिंदाबाद, जड़ जंगल जमीन की लड़ाई चालू रहेगी। जब देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह के देश विरोधी नारों को सुना गया, पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और 23 लोगों को चिन्हित करते हुए गिरफ्तार कर लिया। अब जिस हिडमा को हर घर से पैदा करने की बात की जा रही है, वो हिडमा कोई आम लोगों को नहीं मारता, वो हिडमा कोई सड़क पर चलते हुए, राह में चलते हुए लोगों को नहीं मारता। उस हिडमा की पहचान किस लिए थी?
उस हिडमा की पहचान थी कि वो हिडमा हमारे भारतीय सैनिकों को मारता था, वो हिडमा हमारे भारत के देश के जवानों को मारता था, इंडियन आर्मी के लोगों को अपना निशाना बनाता था। और कितने लोगों का निशाना बनाया है? जितने भारतीय आर्मी की सेनाओं को आज तक दुश्मन मुल्क के किसी आतंकी ने निशाना नहीं बनाया। पुलवामा में हमला हुआ था तो 42 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, लेकिन जब हिडमा ने अपना हमला किया था तो 76 भारत के जवान शहीद हुए थे। और सिर्फ 76 नहीं, कुल मिलाकर 150 से ज्यादा जवान इस हिडमा के हमलों में शहीद हुए हैं। हमने सैकड़ों अपने जवान खो दिए इस हिडमा के हमलों में। यह हिडमा 26 हमलों में सीधे तौर पर मास्टरमाइंड था। और इस हिडमा को हर घर से पैदा करने की बात की जा रही थी राजधानी दिल्ली में। और इसके बाद जब हर घर से हिडमा पैदा होगा तो क्या होगा? जैसे सपोज उदाहरण के लिए ये जो लड़की खड़े होकर नारे लगा रही थी हर घर से हिडमा पैदा होगा, ये खुद अपने आप में एक हिडमा है। तो हिडमा और हिडमा का लक्ष्य क्या होगा? भारतीय सेना के जवानों को मारो। और जब आप भारतीय सेना को मारने की बात करते हैं तो सीधे तौर पर आप भारत के दुश्मन होते हैं, क्योंकि आपका जो पहला लक्ष्य होता है वो भारत को तबाह करने का होता है। भारत को बचा रहा है तो भारत का जवान बचा कर रख रहा है, भारत को कोई सुरक्षित रख रहा है तो भारत की सेना रख रही है। हर घर से हिडमा पैदा करवाकर ये भारत की सेना को खत्म करना चाहते हैं। तो गिरफ्तारी हुई 23 इन ऐसे लोगों की जो चिन्हित किए गए नारेबाजी करते हुए देश विरोधी। गिरफ्तारी के एक हफ्ते के भीतर राहुल गांधी को यह बात पता चल गई कि भाई हिडमा के लिए प्रदर्शन करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी को किसने फोन किया, राहुल गांधी से किसने संपर्क साधा कि माओवादियों को बचाओ, नक्सलियों को बचाओ, देश विरोधियों को बचाओ। लेकिन राहुल गांधी के यूट्यूब अकाउंट पर एक वीडियो आया। इस वीडियो में राहुल गांधी कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं। ये लोग राहुल गांधी से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का विषय है एयर पॉल्यूशन। और ये उसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जो दिल्ली में उस रोज भी हिडमा के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। बात एयर पॉल्यूशन की होती है। ये महिलाएं बैठकर एयर पॉल्यूशन की कहानियां बता रही हैं दिल्ली में, कह रही हैं इमरजेंसी लगना चाहिए, देश कुछ नहीं करी, सरकार कुछ नहीं करी। इस बीच राहुल गांधी पूछते हैं कि अचानक क्या हुआ था, वहां कुछ हुआ था? तब ये महिलाएं राहुल गांधी से बताती हैं कि कुछ लोग जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी एकदम अनजान बनकर सुनते हैं, जैसे उन्हें कोई कहानी नहीं पता। सवाल यह उठता है कि क्या देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है या राहुल गांधी माओवादियों के संग मिलकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मुझे डर नहीं लग रहा है। मैं जानता हूं हमारे मीडिया के साथी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से कतराते हैं। उन्हें डर लगता है कि भाई कोर्ट से नोटिस आ जाएगा, वकील का नोटिस आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी क्या माओवादी और नक्सलवादी ताकतों को अपने घर के भीतर जगह दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि जिस दिन माओवादियों के समर्थन में, नक्सलवादियों के समर्थन में, हिडमा के समर्थन में नारे लगे, ये लोग वहां पर मौजूद थे। और राहुल गांधी के इस वीडियो में ये कहते हैं कि उन्हें इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वो दिल्ली में जो आपका पोल्यूशन है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सच्चाई पूरा देश जानता है कि हर घर में हिडमा पैदा होगा, इन नारों के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब राहुल ने ये वीडियो क्यों बनाया और राहुल को अचानक एयर पोल्यूशन की याद क्यों आई? क्योंकि राहुल गांधी इस मामले को अब मोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन 23 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। राहुल गांधी चाहते हैं कि उन्हें बचा लिया जाए, राहुल गांधी चाहते हैं कि उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए, तो उन्हें इनोसेंट साबित करना चाहते हैं। और देश में इस तरह की ताकतों को सीधे तौर पर देश की सेना के खिलाफ खड़ा करने के लिए मुहिम को बढ़ावा दे रहे हैं। वैसे राहुल को हर बात की जानकारी रहती है, और यह बात राहुल गांधी इन महिलाओं से पूछ रहे हैं कि हिरासत में क्यों लिया गया। क्या राहुल को नहीं पता कि किस तरह के नारे लगे थे, किस तरह के वहां पर तख्ते में बैनर लेकर गए थे? यह है साजिश। अब इस मुद्दे को देश की संसद में उठाने की तैयारी है। राहुल से इन महिलाओं ने अपील की है कि आप इस मुद्दे को देश की संसद में उठाइए।
और यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर को साफ तौर पर कही थी कि कांग्रेस अब एमएमसी बन चुकी है, माओवादी मुस्लिम कांग्रेस। और वो बात राहुल गांधी ने सच साबित कर दी है। और ये पहला मौका नहीं है जब देश की सेना के खिलाफ राहुल गांधी इस तरह की साजिशें रच रहे हैं, देशद्रोहियों को अपने घर के भीतर बुला रहे हैं। मैं सीधे देशद्रोही कहूंगा, कीजिए मेरे खिलाफ मुकदमा, आपका स्वागत है। कांग्रेस समर्थकों को मैं सीधे कह रहा हूं, लेकिन सच बताने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। राहुल गांधी और उनके साथ ये जो पूरी बैठक हुई है और इस बैठक में जिस तरह से उन्होंने इस पूरे प्रोपेगेंडा को अंजाम दिया है, मुझे लगता है इस वीडियो की जांच होनी चाहिए। और देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, सेना के खिलाफ माहौल जो तैयार किया जा रहा है, माओवादियों का हर घर से हिडमा पैदा करने की जो तैयारी की जा रही है, राहुल गांधी की जवाबदेही तय करनी चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।